गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी अब तैयारियां कर ली होंगी, और नहीं की हैं तो भाई अब फरवरी के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिएगा। पॉट फिलिंग कर करके रख दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही फरवरी आए आप अपने जो पौधे रिपोर्ट करने हैं उनको रिपोर्ट कर सकें, और नेचुरल है जो नए सीड्स लगाने हैं वो लगा सकें। ग्रोथ कैसी होगी, जैसी अब आपके गार्डन में हो रही है, अगर आपने पहले से पॉट फिल किए थे वैसी ही होगी, और उससे भी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि आपकी मिट्टी जो है बहुत अच्छी बन चुकी है। देशी गुलाब खिलने लगे हैं, हाइब्रिड तो खिल ही रहे हैं। मुझे देशी का ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि इनसे मैं बनाती हूँ गुलकंद बनाती हूँ, गुलाब जल बनाती हूँ, और खाने की जितनी भी चीज़ों में यूज़ करना है इसको करिए। खुशबू से सब पता ही है, गुलाब का इत्र, गुलाब जल, गुलाब की जो मिठाइयाँ बनती हैं, जो मतलब थोड़ी पत्तियाँ हम डालते हैं या एसेंस डालते हैं, उसका कितना अमेजिंग वर्क करता है। तो नहीं उगाया है तो अभी भी बोलना चाहूँगी कि देशी गुलाब ज़रूर उगाइएगा। अब देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो कि रेगुलर मैसेंजर पर आती हैं, और मैसेंजर मैं चेक नहीं करती हूँ। फ्रेंकली बोलूँ, मैं बहुत कम देख पाती हूँ। तो आप लोग या तो किसी वीडियो के कमेंट में ही पूछ लिया करिए, या एफबी ग्रुप में पूछ लिया करिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। कोशिश पूरी करती हूँ तो एक दिन लाइव आकर आपके सारे क्वेरीज़ के आंसर देने की फिर से कोशिश करूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा मिल जाता है जिसमें मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर कर सकती हूँ। आज है 25 दिसंबर, तो आज आप लोग आज और कल यानी 25 और 26 को आप सभी फूलों वाले बीज लगा सकते हैं, जो कि सर्दियों के हैं। गर्मियों वाले मत लगाइएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बीज जर्मिनेट नहीं होगा। सर्दियों के जो हैं कुछ रह गए हैं, सैपलिंग रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। कई लोगों की क्वेरीज़ हैं कि मैम इस टाइम पर हमारे जो पौधे हैं वो पाले से ख़राब हो रहे हैं, यानी जब तेज़ ठंड पड़ती है तो उससे ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कई बार शुरुआत में भी शेयर किया है, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखिएगा। ये मैं पिछले 3 साल से बोलती आ रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन एक चीज़ जो याद थी कि सर्दियों के दिनों में जो किसान भाई होते हैं वो अपने खेतों में पानी लगाते हैं पाले से बचाने के लिए, कि मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो मिट्टी के अंदर जो जीवन है वो एक्टिवेट रहता है, गर्माहट रहती है। मल्चिंग करके रखिएगा तो पाला भी आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर आप जैविक तरीके से बागवानी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, बट मैं जो पिछले कई टाइम से देखती आ रही हूँ कि देशी जो वैरायटीज़ हैं या हम लोग प्रॉपर तरीके से मल्चिंग करके रखते हैं, तो आप देखते हैं मेरे टेरेस को रेगुलर, पौधों को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। सब कुछ ओपन में ही है। देखिए, कोई मेरे यहाँ शेड नहीं है और ना ही लगाने की कोई सुविधा है, फिर भी पौधे सही तरीके से रेस्पॉन्ड करते रहते हैं। बट हाँ, मैं मिट्टी में नमी हमेशा बना कर रखती हूँ। तो जिन भी एरियाज़ में पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पाला तो सभी जगह पड़ता है जहाँ ठंड होती है, उससे बचने का बस एक ही तरीका है, मिट्टी में नमी बना कर रखिए और मल्चिंग करके रखिए। मल्चिंग किस किस चीज़ से कर सकते हैं, जो भी ड्राई मटेरियल है, सूखी पत्तियाँ हो गई, नारियल के छिलके हो गए, और कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई छोटे छोटे गत्ते के जो कार्डबोर्ड होता है उसके पीस करिएगा बहुत छोटे छोटे, और वो भी आप मल्च कर सकते हैं। अगर आपने नेचुरल तरीके से गार्डनिंग की हुई है तो कोई फंगस नुकसान नहीं करेगी। बस पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर वाटरिंग मत करिएगा। बहुत सारे लोगों को नए कैलेंडर की चिंता हो रही है, तो चिंता मत करिए। जैसे ही 2025 आएगा, यानी 2025 आएगा, आपको कैलेंडर मिल जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। और देखिए, एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितना हो सके देशी वैरायटी का बीज लगाइएगा, क्योंकि देशी में एक तो देखिए, जो मैंने नोटिस किया है पर्सनली पिछले 3-4 साल की टेरेस गार्डनिंग जर्नी में, पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। बीज चूँकि हमारे यहाँ के एरिया का ही होता है तो जर्मिनेशन उसका बहुत अच्छा रहता है। हेल्थ वाइज तो आपको पता ही है, जितना आप देशी वैरायटी की चीज़ें खा सकते हैं उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। जितना आप हाइब्रिड या जीएमओ पे जाएंगे उतना ही आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा। और आपको लो बजट टेरेस गार्डनिंग करनी है तो आप देशी उगा कर देखिए। देखिए, ये सारे जो पौधे आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद बीज तैयार किए थे लास्ट ईयर। जो भी मेरे यहाँ पर लास्ट 2 सालों से जो टमाटर के पौधे निकलते हैं, और उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के जो टमाटर होते हैं, उनको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ टमाटर के बीजों को, और उन्हीं से देखिए मैंने ये सैपलिंग लगाई हैं। सैपलिंग लगाते टाइम आपके साथ शेयर किया है, डेट्स को फॉलो किया है, प्लांट्स की हेल्थ आप देख सकते हैं, और प्लांट इस पर टमाटर कितने आएंगे वो भी पिछले कई सालों से मैं दिखाती आ रही हूँ आपको। हर नोड एरिया से टमाटर का ब्रांच निकले, मतलब एक फूल वाला एक बंच निकलेगा और उस पर टमाटर फलेंगे। बस आपको खाने का ध्यान देना होगा। तो जितना हो सकता है देशी वैरायटी
लगाइएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम बीज कहाँ से लें, तो देखिए आप सर्च करेंगे ना आपको हर कुछ भी मिल जाएगा। आसपास के किसी भी किसान भाई से कांटेक्ट करिए, उनसे देश आपको कितने बीज चाहिए, 4 5 6 7 8 10 ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको कोई ना कोई ज़रूर शेयर करेगा। और अब मैं कोशिश करूँगी हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो देशी वैरायटीज़ उगा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करिए। थोड़ा थोड़ा ही आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मार्केट से भी तो खरीदेंगे ही ना, तो आप चार्ज करिए और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करिए देशी वैरायटीज़ की। और ये देखिए देशी वैरायटी का धनिया कितना अच्छे से फल गया है, मतलब फैल गया है। और इसको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी क्योंकि नए बैच में लगा रही हूँ हर 7 से 15 दिन में, और आप जर्मिनेशन आपको रेगुलर दिखा रही हूँ देशी वाले धनिया का। देशी जो मार्केट में साबुत मिलता है ना वही वाला होता है। और देखिए मेरे टेरेस को लेकर नए लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि मैम आप कैसे मैनेज करते हो, आपके यहाँ पर सीलन नहीं आती है क्या, वेट कैसे मैनेज होता है, पॉट्स कौन से लेने चाहिए टेरेस गार्डनिंग के लिए। तो उस पर पूरा एक मैं दोबारा से पिछले साल भी बनाया था और इस साल भी बनाऊंगी, जो नई चीज़ें सीखी हैं वो भी ऐड करूँगी। तो पूरी एक सीरीज़ बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगी कि आप बहुत ही लो बजट में कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कोई भी केमिकल वाली खाद नहीं डालनी है, मिट्टी खुद तैयार करनी है। अच्छी मिट्टी आप लेकर आइएगा, वो भी मैं शेयरिंग करूँगी कहाँ कहाँ से आप ला सकते हैं। और प्लीज़ माली के भरोसे रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि गार्डनिंग खुद नहीं कर पाते हैं, माली पर ही डिपेंडेंट हैं, लेकिन माली को इंस्ट्रक्शंस आप दीजिए। और जब तक खुद अपने हाथों से नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं लगता आपके यहाँ पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर माली जो है मालिक की बात मानते ही नहीं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आप माली के साथ खुद जुड़ जाइए, खुद करिए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए, तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ बहुत अच्छे से पौधे ग्रो हो सकते हैं। और नहीं होगा नुकसान अगर आप नेचुरल तरीके से गार्डनिंग कर रहे हैं। यकीन मानिए आपकी मिट्टी और आपका पौधा सारे जो मौसम है वो झेल जाएगा। तो जल्दी ही शेयर करूँगी वो सीरीज़, तो बने रहिएगा चैनल पर, जिसमें आपके सभी कन्फ्यूज़न का आंसर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं।